नमस्ते मनु भैया, मेरा नाम शिवराज सिंह है। एक कुछ डाउट थे। एक है जैसे कि व्यक्ति सालों साल मंदिर में जाकर पूजा करता है श्रद्धा भाव से सारी चीज़ें, फिर भी उसके अंदर का जो अगर कोई प्रेत तत्व है, नेगेटिविटी है, तो वो कट क्यों नहीं पाती है? कट वो इसलिए नहीं पाती क्योंकि हम जो जप करते हैं वो प्रेत को मारने के लिए नहीं करते हैं, काटने के लिए नहीं करते। हमारा जब सीधा हमारे अध्यात्म में चला जाता है, हमारा ओरा बढ़ाता है, हमारी शक्ति बढ़ाता है और हमारा जो आत्म तत्व है उसको प्रखर करता है और हमारे जो बुद्धि है उसकी मलिनता हटाता है और मन की जो है ना बारीकी से मन की जो कमियां हैं खामियां हैं उनको निकालता है। यानी कि आपका मन शुद्ध होता चला जाता है, शुद्ध तत्व की ओर बढ़ता है। इसके अलावा जो ईश्वर की तरफ से, भगवान की तरफ से, अल्लाह की तरफ से आपको जो शक्ति मिलती है वो आपके साथ होती है। लेकिन अगर प्रेत होता है तो प्रेत आपके जप को खा जाता है, आपके तप को खा जाता है। और जो क्योंकि जैसे जीते जी अब हमें भगवान पसंद है, ऐसे मरने के बाद उसको ये पता चल जाता है कि जो जप की तरंगे है वो उसको सुख दे रही है, उसको मोटा कर रही है, उसको खाने में अच्छी लग रही है, इस तरह से। एक चीज़ जैसे कि ईश्वर का जप ध्यान अनुष्ठान वो सारा चुप रहे, काम कर लेने दे हमें। हाँ, एक कोई भक्त है सालों साल जप और अनुष्ठान कर रहा है, ठीक है, तो उस जप अनुष्ठान के परिणाम स्वरूप उसके प्रेत या निगेटिविटी कट नहीं पाई। हालांकि उसने उस स्तर पे किया भी नहीं, वो इंटेंशन के साथ नहीं किया, उसने तो ईश्वर के साथ। यही तो बात है, जब आप इंटेंशन के साथ मंत्र से जो मांगोगे वही मिलेगा। मैं तो मंत्र से प्रेत का हरण मांगता हूँ, हनन मांगता हूँ, मंत्र से प्रेत का मारण करता हूँ, मंत्र से प्रेत को जलाता हूँ, ठीक है ना। लेकिन ये सब कर पाएंगे ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जब आप शुरुआत करते हैं और अगर आपको भगवत दर्शन नहीं होता है तो ये आप पे उल्टा हमला कर देते हैं, आपके अंदर घुस जाते हैं। इवन यानी कि आपको एक प्रेत होते हुए भी, और अगर वो पुराना है, अगर आप जप करते हैं तो आपके शर को भारी कर देता है, इतना सर भारी कर देता है कि आपकी जीभ तुतलाने लगती है और आप कभी भी जप नहीं कर पाते। और ये इतने सूक्ष्म क्वेश्चन है जो कभी कोई पूछता भी नहीं है, आपने पूछा, इसके लिए आपका धन्यवाद। मनु भैया, एक चीज़ मैंने भी ये जाना कि समाज में जो बाकी एक बात और रही, एक बात मैं और बताता हूँ। आदमी ये ना समझे कि अब उसने जप किया था इतने साल और उसका जब प्रेत खा गया तो उसको कभी नहीं मिलेगा। ये सेम ऐसे होता है कि जैसे किसी ने किसी का प्लाट कब्जा लिया और उसने सरकार में अपील डाल दी और वो केस लड़ा, केस लड़के फिर वो वापस जीत गया। इसी तरह जब आदमी मर जाता है, मरने के बाद, मरने से पहले उसने जितना भी जप किया है वो सारा जप उसके साथ ही चला जाता है और उसका उससे ऊपर की तरफ गमन होता है। लेकिन जीते जी वो वापस अपने जप और अनुष्ठान का जो प्रभाव है, पुण्य फल है, उसको प्राप्त कैसे कर सकता है? उसको प्राप्त वो तब कर सकता है जब मनु भैया जी जैसे किसी भी आदमी का, व्यक्ति का सहारा लिया जाए, छोटे से किसी महानुभाव का सहारा लिया जाए। जी, एक चीज़ और है मनु भैया कि आपके संपर्क में आने पर ये पता चला कि प्रेत तत्व ऐसा होता है सूक्ष्म कि वो अंदर जाकर प्रवेश कर जाता है और सालों साल तक अपनी उपस्थिति का भान नहीं होने देता है। अदरवाइज तो समाज में ये चीज़ कि भूत प्रेत जो बाधा है, जब तक व्यक्ति मुंडी न घुमाए या उसके ऊपर एकदम से निगेटिविटी डर ना हो तो उसे पता ही नहीं चलता कि उसके अंदर प्रेत है या प्रेत बाधा है, मतलब एबनॉर्मल काम ना करें। हम यही बात समझते हैं, सारे पढ़े लिखे हैं और सारे पढ़े लिखे अनपढ़ से भी अनपढ़ है। आगे ना हम क्या सोचते हैं जितने भी पढ़े लिखे हैं कि एक तो ये होते नहीं है, जबकि ये उनकी धारणा गलत है। जैसे हम माँ बाप को अपने आप को पैदा होते हुए नहीं देख पाते, इसी तरह हम प्रेत को भी नहीं देख पाते। किसी ने भी ये प्रक्रिया नहीं जानी है कि वो पैदा कैसे हुआ है। अगर किसी ने जानी है वीडियो के माध्यम से तो कोई भी देख सकता है आज के युग में, लेकिन किसी ने जानी ही नहीं है ये प्रक्रिया। और वो स्वभाववश जैसे माँ का पीछा करता है, भूख लगने पे माँ को पकड़ता है, माँ के अंक में जाके लेटता है और उनका जो है आंचल से दूध पीता है स्वभाववश, केवल भूख के कारण। और फिर धीरे धीरे माँ के आसपास जो व्यक्तित्व दिखाई देते हैं उनको उनसे लगाव हो जाता है। इसी तरह ये प्रक्रिया, जैसे आपको फोन की तरंगे नहीं दिखाई दे रही है, पूरा कम तरंगों पे हो रहा है। आपको फोन तो दिखाई दे रहे हैं हाथ में, लेकिन यहाँ से आप कैसे सेकंडों में बातें कर लेते हैं, ये वायु के और शब्द के सहारे से करते हैं। क्योंकि शब्द की शक्ति ही ऐसी है, निराली है कि वो आपको दिखाई दे, ऐसा नहीं है। लेकिन वैज्ञानिकों ने इसको पकड़ना सीख लिया है, प्रेतों की तरंगों को भी पकड़ना सीख लिया और इस तरह से वो भूत प्रेत को पकड़ लेते हैं। वैसे तो जो भूत शब्द इसमें डाला गया है वो गलत डाला गया है। भूत प्रेत का मतलब यह है कि भूत तो हम है, पंचभूत के शरीर को, और प्रेत हुआ है जो आत्मा मलिनता के साथ, काम आदि क्रोध भाव के साथ और अग्नि तत्व के साथ जो है आपके शरीर में रहती है। जी जी मनु भैया, एक क्वेश्चन और था, जैसे कि आत्मा, हमारी आत्मा तो आत्मा है, सामने वाली की आत्मा प्रेत आत्मा हो गई, ठीक है। आत्मा के अंदर अथाह शक्ति है, असीम शक्तिशाली है, जैसे गीता में कहा गया। वो तो आपके शरीर में जो आत्मा जो शरीर उसमें, लेकिन उसमें तो वो तो मलिन है, तब उसमें इतनी दिखाई देती है आपको। जो मलिन नहीं है उसमें तो और ज़्यादा उसमें शक्ति नहीं है। लेकिन मनु भैया, एक चीज़ है, जैसे मैंने आपके जो पुराने वीडियो देखे हैं, एक आत्म तत्व मरने के बाद, शरीर के बाद जो आत्मा होती है उसके अंदर अपनी खुद की पावर नहीं होती कुछ भी, लेकिन अगर कोई तांत्रिक उसको उपयोग करे
कैद करके, तो उसकी शक्ति 1000 गुना हो जाती है। वो ऐसे होती है क्योंकि शब्द जो है दुनिया को चलाता है। जैसे ओम शब्द आता है, आमीन होता है, इस तरह से हमें ये नाद और ध्वनि सुनाई देती है। ये सब शरीर के अंदर भी है, शरीर के बाहर भी है। और कहते हैं कि भगवान सूर्य से भी इस तरह की ऊष्मा, इस तरह की रश्मियाँ, इस तरह की ध्वनि तरंगे वैज्ञानिकों ने पकड़ी हैं, जिसमें ओम की ध्वनि प्रसारित होती है। उसी ध्वनि तरंगों से ये पूरा संसार चलता है। शब्द से ही सब कुछ जागता है, शब्द नहीं है तो कुछ नहीं है, और शब्द के बिना सब कुछ सोयामान रहता है। तो जो सोहम की ध्वनि है, जो ओम की ध्वनि है, जो प्रणव नाद है, वो हमारे सबके शरीर में होता है। उसी से सब उत्पन्न होता है, उसी में सब समा जाता है। जी जी। आपने क्या क्वेश्चन पूछा था? मैंने एक चीज़ यही पूछी थी कि जस्ट जो है आत्मा का जो पावर है वो कोई तांत्रिक जब यूज करता है ना, तब वो उसकी 1000 गुना होती क्योंकि है। शब्द यूज करता है, इसलिए उस आत्मा मलिन नहीं होती। उस मलिन तत्व को पकड़ लेता है, उस अग्नि तत्व को पकड़ लेता है और वो बंधन में कर लेता है। चूँकि वो आत्मा के साथ रहता है, तो वो आत्मा जो है पहले वाइट होती है, कलर भी वाइट होता है, लेकिन उस पर अग्नि तत्व का आपका ओरा चढ़ा जाता है, तो वो काली दिखाई देती है और उसको पकड़ लेती है। और किसी किसी को जैसे स्वरूप में नजर आती है, तांत्रिकों को ये स्वरूप में नजर आती है। जैसे मान लिया मेरा नाम बनू है या मनोज कुमार है, जैसे मैं मरूँ मैं नाम से ही पुकारा जाऊँगा और नाम से ही बोलूँगा, तो तांत्रिकों को तकरीबन नाम पता होता है, वे अपने आसपास के मरने वालों को तुरंत पकड़ लेते हैं। तो ये तो मन भी एक चीज़ हो गई कि और पहली बात तो तांत्रिक शमशान में ही रहते हैं, उनको ये भी पता होता है आज कौन मरा है, कौन नहीं मरा है, कहाँ का था, कहाँ का नहीं था, सारी जानकारी वो पंडितों से ले लेते हैं पैसों में, और पैसों में सब बिकता है। जी जी। गीता में जैसे एक चीज़ कही है कि आत्मा न पैदा होती है न मरती है और निर्विकार होती है, विकार नहीं होता है। लेकिन जो चीज़ है आपने जैसा चीज़ बताया शास्त्र तो उसको मैंने तो अध्ययन किया। शरीर मिलता रहता है। अब ये चीज़ है कि व्यक्ति जब मरता है तो उसकी जो आत्मा होती है, तो व्यक्ति के अंदर के जितने संस्कार है, उसके जो इमोशंस है, उसके जो विकार है, मोह माया क्रोध, वो सब आत्मा के साथ भी वैसे वैसे ही चिपके होते हैं कहीं ना कहीं। वही तो अग्नि तत्व है, वही अग्नि जिसके नहीं तत्व है। चिपके होते वो तो ऊपर जाएगी पूरी की पूरी। बात क्या है, हम जीते जी भगवान का भजन उतनी शिद्दत से नहीं करते, हमें केवल भगवान का भजन शिद्दत से करना चाहिए और समझ के करना चाहिए कि जैसे हमारे लिए प्राण जरूरी है, श्वास लेना जरूरी है, उतना ही जरूरी है हमारे लिए ईश्वर है, भगवान। और हमें क्योंकि प्राण भी वही दे रहा है, और हमें उस प्राण की खोज करनी चाहिए कि वो प्राण आखिरकार आ कहाँ से रहे। ठीक है, क्योंकि अगर हम अपनी इच्छा से लेते तो इच्छा से त्याग कर देते कभी भी। जी बिल्कुल। एक आखिरी क्वेश्चन था जस्ट कि हिंदू समाज जो है, हम लोग अधिकतर अपनी धर्म के प्रति आस्थावान नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि हम इतने दिन रात पूजा करते हैं, सैकड़ों हर एक देवी देवता की पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी जो है हमारे अंदर वो इंटरनल पावर क्रिएट नहीं हो पा रही है। और जबकि क्रिएट हो सकती है, हम तो देवी देवताओं का भजन करते हैं, हम देवी देवताओं में भेद करते हैं। जब हम भेद नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक ही तत्व है, जैसे मनु भैया, मनोज कुमार, ठीक है, और बचपन से लेके अभी तक बहुत सारे नाम, कोई भगत जी कहेगा, महाराज जी कहेगा, कोई गुरु जी कहेगा, कोई मौलवी साहब भी कह देगा, कोई पीर साहब भी कह देगा, कोई कुछ भी कहेगा। जब मनु भैया के इतने सारे नाम है तो उसके तो उसके भी बहुत नाम है। सही और बात। उसको किसी भी नाम से पुकारा जाता है। इवन जैसे मान लिया मैं शनिदेव को पूछता हूँ, तो मुझे किसी भी देवता को छोटा ना समझ के और उसको सबके बराबर का समझ के और किसी में भी भेदभाव ना करके जब हम उसकी शिद्दत से पूजा करते हैं, तो वो आता है, बाकायदा दर्शन देता है, और जितनी बार वो आएगा दर्शन देगा, आपकी शक्ति उतनी बढ़ जाएगी। और ये ज़रूरी नहीं है आपको कोई देवता जो है ना वहाँ तक ले जाए, आपको केतु भी जो है भगवान के दर्शन करा सकता है। देखो हमारे कठोपनिषद में एक क्वेश्चन आया है, एक कठोपनिषद में एक जो है धारणा है, एक पूरी कहानी है नचिकेता को जो आत्मज्ञान है वो यमराज देते हैं, जबकि वो शनिदेव महाराज के छोटे भाई हैं, है ना। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मातंड शंभुतम तम नमामिम शनैश्चरम। तो यमाग्रजम यानी कि यम के भी जो, अरे भाई इसको उठा के उधर ले जाना, यम के भी जो अग्रज है, यम के भी जो अग्रज है वो शनिदेव महाराज है। सरदार जी उठा के इसको हाथ पकड़ के पीछे ले जाओ, चल चल यहाँ से। छोड़ दो चलो जी। भैया एक प्रश्न है। हाँ बोलिए। आत्मा है, हर ग्रंथ में बात ये लिखी गई आत्मा अमर होती है, उसको न तो कोई पकड़ सकता है, न काट सकता है, न मार सकता है, तो फिर ये पकड़ क्यों लेते हैं? कारण क्या? आत्मा तो अमर है, तो अमर का मतलब वो हमेशा के लिए अमर रहेगी। हाँ तो वो उसको काट थोड़ी ना पा रहा है, मार थोड़ी ना पा रहा है, ना जला पा रहा है। हाँ। वो उसको उसके साथ जो मन बुद्धि की मलिनता है, जो अग्नि तत्व है साथ, जैसे 5 तत्वों का आपका शरीर बना हुआ है, शरीर छोड़ते ही पृथ्वी तत्व इसी में रह जाता है, ठीक है ना, जल तत्व भी इसी में रह जाता है, ठीक है। अब रहा वायु, अग्नि और आकाश। आकाश आकाश में मिल जाता है, वायु वायु में मिल जाती है, आकाश आकाश में, आकाश आत्मा का जो है असली वर्ण है।
और इसके अलावा जो अग्नि तत्व रहता है जिसमें काम क्रोध मद लोभ मोह रहते हैं, इच्छाएं रहते हैं, वो जागृत अवस्था में रहता है। उसी से उस आत्मा पे एक मलिनता का गिलाफ चढ़ा होता है, काला जिसको बोलते हैं। इसलिए जब हम किसी को देखते हैं कि ये वाइट हो गया, हम वाइट ही तो करते हैं। जैसे किसी भी आत्मा को हम मोक्षधाम में भेजते हैं तो वहाँ पे नाम सुनते सुनते वहाँ पे कौन है, मोक्षधाम में कौन बैठा हुआ है, हमारा मोक्षधाम कैसा है। हमारे मोक्षधाम में वो सब आत्माएं हैं जो केवल नाम लेती रहती है, इनको नाम पसंद आ गया। जैसे प्रीतम भैया जिनको हमने यहाँ से तैयार करके भेजा, और बहुत सारे ऐसे आपने देखा होगा। हमारे पास कोई भी आदमी पुष्टि करने वाला आता है, वो रात में जप करने लगता है, या बहुत सारे लोग जप करते रहते हैं। तो वो जप करते करते वो जो मलिन आत्माएं हैं उनको भी इतना शुद्ध कर देती है कि वो अपनी मलिनता त्याग के श्वेताकार धारण कर लेती है। फिर ना वो किसी तांत्रिक की पकड़ में आती है, ना कोई उनसे काम करा सकता है। एक प्रश्न और है कि आत्मा जब कोई किसी के अंदर आती है तो वो बताती है कि मेरा नाम ये है, मेरा परिवार ये है। चालू है ये? हाँ चालू है। बुद्धि हमेशा जो बुद्धि होती है ये याद करने की क्षमता बुद्धि के पास होती है, तो आत्मा को याद कैसे होती चीज़, या आत्मा एक माध्यम बनती है बुद्धि का याद करवाने की क्षमता? कौन सी बुद्धि? ये जब तो शरीर सो जाता है, जब शरीर सो जाता है तो मन और बुद्धि सो जाते हैं। हाँ, आत्मा तो हमेशा जागृत है। करने की कैसे क्षमता पता किसमें है? चलेगा? आत्मा में है या बुद्धि में है? कैसे पता चलेगा आपको? सब तो आत्मा से ही जुड़े हुए हैं ना। हाँ जी, हाँ। आपको कैसे पता चलेगा? जैसे आप सोए हुए हैं, आपका नाम क्या है? कपिल है। कपिल। आप सोए हुए हो, शरीर तो सोया हुआ है, लेकिन कपिल कपिल करेंगे हम तो कौन जागेगा? सबकॉन्शियस माइंड, एक अचेतन मन। वो तो बात मानी मैं आपके, मेरा ये समझ में नहीं आ रहा है कि जैसे आत्मा है, जब आपने मन से धारण किया, बुद्धि बुद्धि में धारण किया, हाँ। लेकिन बुद्धि को भी जगाने वाला कौन है? आत्मा ही है बुद्धि। तो जब आत्मा तत्व के यानी कि आत्म तत्व के आप दर्शन कर लेते हैं, जब दर्शन कर लेते हैं तो आपके अंदर इतनी शक्ति आ कहाँ से जाती है कि आप अगला भी बता देते हैं, पिछला भी बता देते हैं, आप योगी हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं। अच्छा, आप योग को धारण कर लेते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जो हमारी याद करने की जो क्षमता होती है, जो भी कोई चीज़ को याद करनी, वो सिर्फ बुद्धि में नहीं होती, वो आत्मा के अंदर होती है वो शक्ति। होती तो बुद्धि में ही है, हाँ, लेकिन बुद्धि भी माध्यम है। हाँ माध्यम है, मेन आत्मा के अंदर वो पावर होती अरे भाई, आपके मन और बुद्धि को शरीर में ही छोड़ दे है। हाँ, और आत्मा को निकाल ले जाए तो काम करेगा? नहीं करेगा। तो संचालित भी तो वो भगवान का तेज ही कर रहा है ना। हाँ, तेज ही उस कर तेज का नाम आत्मांश है, अच्छा, वो तेज ही भगवान का है हाँ जी। बस। अच्छा, मतलब अगर आत्मा की पावर बढ़ेगी तो हर चीज़ याद करने की जो स्मरण शक्ति होती है वो भी पावर बढ़ेगी। तो उसके पास पहले से है। हाँ जी, हाँ। धूमिल हो गई है। हमारी स्मरण शक्ति जो है वो मिट गई है, अच्छा, खत्म हो गई है। वो शब्द लेने से जागती है। अच्छा, आपकी नाभि के नीचे से शब्द उठता है मूलाधार से, वो शब्द ऊपर की तरफ चलता है। आप अपने 6 चक्रों के माध्यम से उसको देखते चलते हैं, 6 चक्रों में वो गमन करता है। लास्ट में जाके जो मात्र शक्ति है वो भगवान शिव से मिल जाती है, यहीं पे आत्मदर्शन हो जाता है। यही आपका चिदाकाश है, यही हृदयाकाश है, यही अत्राकाश है, यही धैराकाश है, यही हृदयाकाश है। आगे सुन, जैसे आपकी नाभि के नीचे कुंडलिनी शक्ति है, वो माता पार्वती हैं एक तरह से, उनकी गोद में गणेश जी बैठे हैं। गणेश जी मूलाधार के स्वामी हैं। अब उनकी नाभि में जो है क्या कहते हैं, उनकी नाभि को वर्ण किया हुआ है किसने? शेषनाग ने। शेषनाग जी उनकी नाभि से ऐसे बंधे हुए हैं, ठीक है। जब तक गणेश जी वहाँ से नहीं उठते हैं तब तक वो मात्र शक्ति ऊपर की तरफ नहीं चलती। गणेश जी ने काम का, क्रोध का, मद का, लोभ का, मोह का नाश किया। कामासुर क्रोधासुर मारे, मया अंतासुर संगारे, करबत व्यास अनु कीनी, दंत तोड़ गीता लिख देनी। तो इनको मारने वाले काम को, क्रोध को, मद को, लोभ को, मोह को सर्वप्रथम गणेश जी है। तो हमें इसलिए सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, गम बीज का जप करना चाहिए, जिससे हमारे अंदर भीषणता से काम घटे, क्रोध घटे, मोह घटे, लोभ घटे, ठीक है ना। जैसे हम पैसे के लिए आयमरी करते हैं, गाड़ियों के लिए आयमरी करते हैं और अन्य चीज़ों के लिए आयमरी करते हैं, दुनिया भर की इच्छाएं हमने जागृत कर रखी हैं, वो सब गणेश जी का भजन करने से हटती हैं। और एक बात, गणेश जी जहाँ और जितने पूजे जाते हैं उस देश में, उस प्रांत में उतनी ही समृद्धि आती है। जैसे गणेश जी मुंबई में पूजे जाते हैं तो मुंबई सबसे ज़्यादा समृद्ध है, बोलो है कि नहीं है? मुंबई के पीछे है सब, सबसे पहले कौन है? मुंबई। आज भी मैं बता रहा हूँ आपको, सबके सब मुंबई के पीछे है। और सबसे पहले कौन है? मुंबई है, मुंबई है। अब देखो ये सारा का सारा ना वातावरण का फर्क पड़ता है। कैसे पड़ता है? जब तक ग्वाले रहे, जब तक गरीब रहे, तब तक यूपी में रहे भगवान कृष्ण, और जब अमीर हो गए तो उन्होंने द्वारका नगरी बसा ली। कहाँ बसा ली? गुजरात में जाके। अब गुजराती अमीर है कि गरीब है? तो गुजरात में इतना धन आया कहाँ से? वहाँ उनके चरण पड़े हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ आप यूपी के सारे क्षेत्रों में आपको भक्ति मिलेगी, वहाँ ऐश्वर्य और धन मिलेगा। मुंबई में रिद्धि सिद्धि मिलेगी,
और भगवान शंकर के धाम पे वहाँ भक्ति मिलेगी और गंगा मिलेगी। हाँ गंगा में। फिर जो बच्चा है वो कचड़ा के खाना के लिए तरसता है, उसको भगवान को कैसे पता है कि वो भगवान है? उसको तो कुछ नहीं पता। इतना बड़ा बच्चा कचड़ा में खाना के लिए तरसता है, उसको भगवान कौन बताया कि वहाँ पे भगवान है? ये चीज़ मेरा को देखो हम, जैसे मान लिया मैंने मौन किया, पहली बार 40 दिन का मौन किया मैंने। उस मौन में कोई भारत का एक बहुत बड़ा उद्योगपति मेरे पास था, उस मौन में वो मेरी सेवा कर रहा था। उस मौन में एक दिन वो मेरे पास आ गया, ठीक है ना, और मन में ऐसी ऐसी इच्छाएं हुई कि मैंने उससे बात करनी थी, ये था। हालांकि लिख के कुछ क्वेश्चन के वो भी पूछ लिए, सवाल जवाब कर लिए, लेकिन मैंने उनसे बात करनी थी। जब वो गए तो फिर पता चला असली मौन तो ये है नहीं, क्योंकि मन का मौन तो हुआ ही नहीं, केवल जिह्वा का ही तो मौन हुआ। भगवान जब आप कुछ करने लगते हो तो वो सद्बुद्धि देता चला जाता है अपने आप। छोटे से बड़ा भी तो वही करता है भाई, तो जब छोटे से बड़ा करता है तो बुद्धि का विकास भी तो वही करता है, इसलिए तो वो ठोकरे देता है। वो उतार चढ़ाव आदमी को देता है इसलिए ताकि इसकी बुद्धि बढ़ जाए। अगर वो गरीबी ना दे तो अमीरी का एहसास कैसे होगा आपको, और अमीरी दे दे तो गरीबी का एहसास नहीं होगा। तो इसलिए अमीर को गिराता रहता है, गरीब को उठाता रहता है। और हर क्षेत्र में, आध्यात्मिकता के क्षेत्र में भी, अमीरी गरीबी के क्षेत्र में भी, शरीर के विकास के क्षेत्र में भी, एक को पंगु भी तो बना देता है, एक को गूंगा बना देता है, एक को अंधा बना देता है, एक को बचपन से ही लंगड़ा लूला बना देता है। मेरा एक प्रश्न हो रहा है कि ये जितने भी ये फ्रॉड जो बाबा थे, इनके पास आपने सुना होगा कि लोग जाते हैं और उनका काम एकदम सही हो जाता है। वो फ्रॉड और काम सही हो रहे हैं, इसका क्या रीज़न होता है? इसका रीज़न ये है कि ये लोग जिन पाल के रखते हैं, और जिन्नात जो है ये ऐसे काम कर सकते हैं कि जैसे मान लिया मैं जाता हूँ कि भाई मेरे पापा मेरी मम्मी की बात नहीं मानते, अब मैं ये करने गया तो वो क्या करेंगे, मेरे पापा के सर पे एक जिन छोड़ देंगे। अब उस जिन को आदेश दे देंगे कि इनकी जो पत्नी है इनका नाम ये है, ये कहे यहाँ पे बाथरूम जाना है तो वहीं बाथरूम जाएगा, ये कहे यहाँ पे ये करना है तो वहीं जाएगा, क्योंकि जिनका कब्जा हो गया है सर पे, या प्रेत का कब्जा हो गया है, चुड़ैल का कब्जा करा दिया। जैसे किसी ने किसी की बुद्धि का विकास रोकना है कि भाई मैंने इनके बच्चों को पढ़ने नहीं देना, वो औरत तांत्रिक के पास जाएगी, कहेगी मेरे पड़ोसी के बच्चे पढ़ नहीं जाए, तो वो उनको हानि दे देगा, उसके दिमाग पे शैतान को बैठा देगा। और जब भी वो किताब लेके, वैसे जीवन के सारे काम करे, लेकिन किताब लेके जब भी बैठेगा तो ऐसे हो जाएगा जैसे टनों वजन रखा हुआ है। और ऐसे केस मेरे पास 10 से 15 है, या नींद आने लग जाएगी, मतलब लक्षण अलग अलग हो सकता है ना, इस तरह से। आप मेरे से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन, बिल्कुल एकदम। और जहाँ तक मेरी बुद्धि जवाब जानती है मैं वहाँ तक जवाब देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि थोड़ी बहुत भक्ति तो भाई हमने भी की है। हम ये नहीं कहते हम पूर्ण रूप से महात्मा हैं, हम ये भी नहीं कहते सारे सवालों के जवाब हमारे पास हैं, लेकिन भूत प्रेत को लेकर आप जितने भी सवाल करते हैं वो है मेरे पास। अब एक क्वेश्चन और है मनु भैया, आपने कहा कि हर चीज़ का जो है जब नाम लिया जाए, शब्द में बहुत जान है, तो हमने मतलब काफ़ी जप किया लॉन्ग टाइम, 20-22 साल। अब वो एक प्रेत तत्व अंदर था तो वो सारा चीज़ उसके पास चला गया, तो अब उसको इसी शरीर में कैसे वापस पुण्य लाया जाए? इस शरीर में तो मनु भैया की सहायता से, इसलिए मैं कहता हूँ तो जब कैसे में आप ओम विधि आगे बताइए लगाओ, ओम कुछ। पीछे लगाओ। ओम आगे लगाने से, ओम पीछे लगाने से उसमें बाह्य वायु प्रविष्ट नहीं होगी, तो प्रेत को पता ही नहीं चलेगा आपने जप किया है। अच्छा, किसी भी तरह का आपके मंत्र शरीर हो। में रहते उसको पता ही नहीं चलेगा आपने जप किया है, ठीक है ना। लेकिन इसको लोग, मैं देखता हूँ, मैं बताता तो हूँ, लेकिन इसको लोग ठीक से कर ही नहीं पाते। मनु भैया जब तक यहाँ पे परिसर में रहते हैं दरबार में तब तक तो होता है, जब यहाँ से बाहर निकलने के बाद जो है तो सांसारिक काम याद आते हैं सांसारिक ना, कार्य, बताइए, बिल्कुल, इच्छाएं जाग जाती है, बहुत कुछ हो मलिनता जाता चढ़ जाती है। हाँ। जी। आपने वैसे बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे, इन भैया के लिए तालियां बजा दो भाई, को मैं चाहता था कि ऐसे कोई देवों के देव को महादेव कहते हैं, और जो दुखों का हर ले मनु भैया का शनिदेव कहते हैं। जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव।